दोस्तों अगर सेक्शन 313 यानी सेक्शन 313 सीआरपीसी के अंडर अगर एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है और एक्यूज एक एप्लीकेशन लगाता है कि सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं और कोर्ट ऑर्डर करे कि उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, तो क्या कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट कर सकती है कि वो कोर्ट के अंदर पेश किए जाए। देखिए सेक्शन 91 सीआरपीसी, इससे पहले समझना जरूरी है सवाल का आंसर देने से पहले। देखिए सेक्शन 91 जो है सीआरपीसी वो कहता है समवन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, यानी कि कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट या अन्य चीजें जो है वो ऑर्डर कर सकता है। अब देखिए कोर्ट या फिर ऑफिसर इंचार्ज, सेक्शन कहता है कोर्ट या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो है वो प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी और चीज, ठीक, जो कि जरूरी है, नेसेसरी है, डिजायरेबल है, जो कि जरूरी है किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, इंक्वायरी के पर्पस के लिए या फिर ट्रायल के पर्पस के लिए। तो इन तीन चीजों को या तीन स्टेजेस पर जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी अदर नेसेसरी थिंग्स जो है रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, डिजायरेबल है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर किसी भी पर्सन को सम्मन करके मंगाया जा सकता है, जिस भी पर्सन के पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट या अदर जो नेसेसरी थिंग्स है वो अगर हो तो। अब सवाल आता है कि 313 सीआरपीसी की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, यानी कि ट्रायल की जो स्टेज है वो 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, तो 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद बचता कुछ नहीं है, सीधा जजमेंट या फिर समन फॉर जजमेंट या फिर सेंटेंस पर जो सुनवाई होती है, ठीक, ऑर्डर ऑन सेंटेंस, उसकी स्टेज आ जाती है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, गयासुद्दीन वर्सेस सैयद रियाजुल हुसैन। ये जजमेंट जो है ऑनरेबल ऑर्डर जो है ऑनरेबल जस्टिस एम खानविलकर और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने पास किया, और इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रायल है, ट्रायल इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट व्हेन द ट्रायल इज कंप्लीटेड। यानी कि सेक्शन 91 के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हो और वो डॉक्यूमेंट्स मंगाया जा सकता है ट्रायल की स्टेज पे, ना कि ट्रायल खत्म होने के बाद, ठीक। तो इस रीजन से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने 313 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके बाद सेक्शन 91 की एप्लीकेशन जो ट्रायल कोर्ट ने एंटरटेन नहीं की थी, तो उसको सही करा दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही किया, क्योंकि जो ट्रायल है वो खत्म हो गया है और ट्रायल की स्टेज पर यानी कि ड्यूरिंग द ट्रायल ये डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं मंगाए जा सकते। तो दोस्तों ये सेक्शन 91 सीआरपीसी के बारे में और सेक्शन 313 जो ट्रायल खत्म हो गया उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो कंक्लूजन यही है कि अगर ट्रायल के दौरान कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाता है तो वो अलाउ हो सकती है, अगर कोर्ट को लगेगा कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो नेसेसरी हैं और डिजायरेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, इंक्वायरी, ठीक, तो वो मंगाए जा सकते हैं। पर जब ट्रायल खत्म हो गया तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगाए जा सकते। तो धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।